हेलो एंड वेलकम वेलकम बैक टू माय चैनल। ये एक शैमनिक हीलिंग मैसेज होंगे जो आपके प्रेजेंट सिचुएशंस को डिफाइन करेंगे। आपके पार्टनर या फिर जो जो लोग आपके साथ रिलेटेड है वो क्या सोच रहे हैं, आपके इर्द गिर्द क्या एनर्जी है, ओवरऑल आपको दिख जाएगा। और बेसिकली मैं ट्राई करूँगा डिफरेंट रिलेम से इंफॉर्मेशंस को आपके सामने ले आने के लिए। हो सकता है आपके लाइफ के साथ ये रीडिंग हूबहू मैच करे, ये भी हो सकता है कि आपका लाइफ अलग डायमेंशंस में है और ये रीडिंग के डायमेंशंस कुछ अलग है। तो अगर आप ये रीडिंग को देख रहे हो एज अ प्रेडिक्शंस मत देखिए, एज अ गाइडेंस देखिए। स्पिरिट्स जो जो चीज़ कह रहे हैं, क्यों कह रहे हैं, ये चीज़ को सोचिए। एंड एट द सेम टाइम एवरी डे एनर्जी चेंजेस हो जाते हैं और मैं प्रेडिक्शंस पे बिलीव नहीं करता हूँ और ना ही मैं मानता हूँ कि डेस्टिनी बोल के कुछ चीज़ है, क्योंकि हम सारे चीज़ अपने कर्मों से अच्छे कर सकते हैं एंड एट द सेम टाइम अपने कर्मों से बुरे भी कर सकते हैं। सो इट्स ऑल अप टू यू। जितना अच्छा सोचेंगे उतना अच्छे तरीके से आपको पता चलेगा कि कितना स्ट्रॉन्ग कनेक्टेड हो आप डिवाइन से। तो यहाँ पे मैं देखूँगा कि इस टाइम पे एनर्जी क्या है और स्पिरिट्स क्या कह रहे हैं। जो चीज़ आप हम ये नहीं देख पा रहे, वो लोग कैसे देख रहे हैं इस चीज़ को। तो पहले मैं क्या करूँगा, पहले मैं थोड़ा सा एनर्जी को बढ़ाने के लिए मंत्र का उपयोग करूँगा। और हाँ, कमेंट सेक्शंस में कोई लोग बोल रहे थे कि दादा हम लोग किसी भी स्टेट पे रीडिंग देख सकते हैं। यस, आप किसी भी स्टेट पे रीडिंग को देख सकते हो, टाइमलेस है। ये कोई रिलीजियन बेस्ड रीडिंग नहीं है। शैमनिक हीलिंग पावर सबके लिए इक्वल है, तो आप चाहे किसी भी धर्म के अंदर क्यों ना हो, आप ये रीडिंग को देख सकते हो। लेट्स सी। अब मैं मंत्र चैंटिंग करूँगा और स्पिरिट्स को यानी कि माँ काली को इनवाइट करूँगा और देखूँगा कि क्या कह रहे हैं। जब पेंडुलम बहुत तेज़ी से घूमेंगे तब से हम वाटर मैजिक के थ्रू मैसेज को पढ़ेंगे। ओम काली काली महाकाली काली की पापहारिणी धर्म कामर्थमुखदे देवी नारायणी नमस्ते। काली काली महाकाली काली की पापहारिणी धर्म कामर्थमुखदे देवी नारायणी नमस्ते। ओम काली काली महाकाली काली की पापहारिणी धर्म कामर्थमुखदे देवी नारायणी नमस्ते। ओं करलवदनं घोरमुक्तभुजं चतुर्भुजं कालिकं दक्षिणं दिव्यं मुण्डमालाविभूषितं सदा चिन्नशीरोगर्भभामाण्डोकर्णं भुजमभयं चिविदक्षिणान्तपानिकं महामेघप्रभं समं तथा शिवदिगम्बरीं कण्ठवसक्तमण्डलिकलदरुधिरचर्चितं कर्णावतं सततनाथशवजुगुमानकं कृतष्टं कलशं क्रीणतिवेदनं सवनं कृतसङ्घातैकुकशस्मुखशुकृदारक्तधारा विस्फुरितं नमो गुरुभ्यां महदं सुस्नेहभासनं बालार्कमण्डलाकारलचन प्रेम्णितं तदरं दक्षिणो व्यापिलमोहनुगजं स्वरूपं महादेवहृदयपरिसंस्थितं शिवाभिगौरवाभिषेदुःखसमन्वितं महाकालेन च समं विपरीततातुरं सुखवसनवदनं स्वेराणं शरणम् एवं सञ्चितकाली धर्मकामर्थमोक्षदं। जय माँ काली। ओम क्लीं दक्षिणाकाली के नमः। 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 ओम क्लीं दक्षिणाकाली के नमः।
ओम क्रीं दक्षिणाकालिके नमः 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 क्रीं 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 हूं हूं ह्रीं ह्रीं दक्षिणाकालिके क्रीं 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 हूं हूं ह्रीं ह्रीं स्वाहा क्रीं 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 हूं हूं ह्रीं ह्रीं दक्षिणाकालिके क्रीं 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 हूं हूं ह्रीं ह्रीं स्वाहा क्रीं 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 हूं हूं ह्रीं ह्रीं दक्षिणाकालिके क्रीं 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 हूं हूं ह्रीं ह्रीं स्वाहा क्रीं 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 हूं हूं ह्रीं ह्रीं दक्षिणाकालिके क्रीं 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 हूं हूं ह्रीं ह्रीं स्वाहा क्रीं 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 हूं हूं ह्रीं ह्रीं दक्षिणाकालिके क्रीं 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 हूं हूं ह्रीं ह्रीं स्वाहा क्रीं 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 हूं हूं ह्रीं ह्रीं दक्षिणाकालिके क्रीं 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 हूं हूं ह्रीं ह्रीं स्वाहा चलो thank you all, thank you so much. Let's see. Okay. Oh my God, इतना इमोशनल क्यों हो रहे हो आप? लाइक ऐसा हो रहा है जब अपनों का साथ छूट जाता है ना, वैसा फीलिंग आ रहा है। ऐसा लग रहा है कि कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है। लाइक कितना भी कुछ कर लो, लोग आपके बारे में बुरे ही बोल रहे हैं। प्रॉब्लम क्या है बोलिए तो? अपना अपनी गलतियों से सीख नहीं पा रहे हो। द थिंग इज, अभी भी आपको डर लग रहा है, अभी भी आपको डर लगता है कि अगर खो देंगे तो क्या होगा। क्या हो रहा है, आप इरिटेटेड हो, थक गए हो, खुद को रिजेक्टेड देख के थक गए हो। ऐसा लगता है कि आप ना अंदर ट्रॉमेटिक अटैक में हो। लाइक ऑल टाइम एक सीक्रेट्स, ऑल टाइम खुद के साथ बातें कर रहे हो, ऑल टाइम दिमाग में खुद के साथ बातें, इमोशनल बातें। ऐसा हो रहा है कि बहुत देर तक वेट कर रहे थे किसी चीज़ का, बट नहीं हुआ। लाइक आपको लगा था कि डेफिनेटली होगा, बट नहीं हुआ। इसके लिए चिढ़ है, बट घायल हो आप, घायल, लिटरली घायल हो आप। तो किसी चीज़ का समझ नहीं है इस टाइम पे, टाइम वेस्ट हो रहा है बिकॉज आपको पता नहीं चल पा रहा है, भूख नहीं है, कुछ इच्छा भी नहीं है, बिखर सा गए हो, इंट्यूशंस नहीं आ रहा है, कुछ नहीं दिख पा रहे हो। लाइक ऐसा ही है कि आपको सिर्फ रोना आ रहा है, लाइक लिटरली इमोशनल होकर रोना आ रहा है। बट हाँ, किसी किसी के लिए ऐसा है कि जब आप खुद के बारे में सोचते हो तो आंसू भी आ रहे हैं, क्योंकि अनलकी मान रहे हो। लाइक ऐसा हो, बस फील कर रहे हो कि शायद आपका गलत परिवार में जन्म हुआ है, गलत जगह पे जन्म हुआ है, कोई नहीं है जो आपके लिए सोचने वाले हैं। लाइक ऐसा फील कर रहे हो कि कॉर्नर्ड होके बैठे हो, सभी लोग आपको कॉर्नर कर रहे, आपको गलत बोल रहे हैं। आपके अंदर कुछ धुन मिसिंग है, समझ नहीं पा रहे हो कि कब खो गए वो चीज़। लाइक एक टाइम पे खुशियाँ था, एक टाइम पे आपको नींद आता था, एक टाइम पे आपको सोचना अच्छा लगता था किसी एक पर्सन के बारे में, बट अभी ऐसा लग रहा है कि सब कुछ ख़त्म। काइंड ऑफ ऐसा लग रहा है ना कि जो पेपर था उसको आप रोल करके फेंक दिए हो, क्योंकि कुछ फ़ायदा नहीं है। ऐसा मेरे को लग रहा है कि आप मेडिटेशंस करना बंद किए हो, स्पिरिचुअल प्रैक्टिस करना बंद किए हो, क्योंकि कुछ भी फ़ायदा नहीं हो रहा था। वेल, दिस इज़ योर असली अवेकनिंग। आपको पता चल रहा है कि नहीं, आपको सिर्फ किसी चीज़ के पाने के लिए ईश्वर का चर्चा नहीं करने हैं, सिर्फ और सिर्फ खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए ईश्वर का चर्चा करने हैं। लाइक आपको पता चल पा रहा है आपके परिवार के अंदर विलेन है, आपके
टॉक्सिक पेरेंटहुड शायद आपके डिप्रेशंस का वजह है, या फिर हो सकता है कि आपके लवर ही आपके मेन एनिमी है, क्योंकि ये आपको सोचने का मौका ही नहीं देता है। ये अक्सर या तो आप बहुत अच्छे हो या फिर आप बुरे हो, आपको एक्सेप्ट भी नहीं किए। और कहीं ना कहीं ऐसा मैं देख सकता हूँ कि किसी को कुछ रिप्लाई देने के बाद कोई आपको बोल रहा है कि आप ऐसे कैसे कह सकते हो, बट ये तो आपको उकसाए थे। आई थिंक ऐसा भी हो सकता है कि कोई आपको उकसाए थे और आपने उसको बहुत कुछ सुनाए हो, बट ये शायद आप नहीं सुनाना चाहते थे, क्योंकि पहले भी ऐसा इंट्यूशंस आता था और पहले शायद आप खुद को रोके हो, बट काइंड ऑफ बर्स्ट आउट किए हो, ऐसा लग रहा है। हो सकता है किसी पर्सन की, लेकिन लेट्स सी अब आपका एनर्जी क्या कह रहा है। लेट्स सी इस टाइम पे आपके पर्सन, ये पास्ट हो सकता है, प्रेजेंट हो सकता है, नो कांटेक्ट हो सकता है, क्रश हो सकता है। स्पिरिट के पास ये सब टैग नहीं होता है। जिस पर्सन को आप याद कर रहे हो वो पर्सन रिलेटिव भी हो सकता है। ओके, डबल फेस्ड, डबल फेस, यू नो दिस कलर ऑल्सो यहाँ पे लग गया है। सो आई कुड फील गेम खेल रहे, कोई इमोशनल गेम। ओके, प्रॉब्लम क्रिएट खुद कर रहे हैं, आपको उस प्रॉब्लम में धकेल भी रहे हैं, इसको पता है कि आप उस प्रॉब्लम में हो, और बट आपके ऊपर कीचड़ उछल रहा है कोई पर्सन। ये खुद बहुत हैप्पी है राइट नाउ, ये पर्सन हैप्पी है, खेल रहे हैं, मज़े कर रहे हैं, एंड ये पर्सन कॉन्शियसली आपको इग्नोर कर रहे हैं। क्यों पता है? क्योंकि इस पर्सन का जो इमोशनल फुलफिलमेंट है ये किसी दूसरे सोर्स से मिल रहा है। आज आप जिस पर्सन को फील कर रहे हो सकता है ये पेट लवर है, हो सकता है इसके घर में एक बहुत हाई ब्रीड जैसे कि गोल्डन रिट्रीवर या फिर पोमेडियन, हस्की, ऐसे बिग डॉग ब्रीड्स हैं। एट द सेम टाइम हो सकता है कि ये पर्सन कार लवर है, लाइक कार का शौक रखते हैं, या एट द सेम टाइम ये कोई टैटू आर्टिस्ट हो सकता है, या फिर टैटूज़ है। लाइक दिस पर्सन इज़ बिग पर्सन, हट्टा कट्टा है, नौजवान, हट्टा कट्टा नौजवान, वेल। एंड एट द सेम टाइम इस पर्सन का बॉडी हो सकता है मारवाड़ी, पंजाबी काइंड ऑफ अ पर्सन। एट द सेम टाइम मेरे को ऐसा लग रहा है कि कम्प्लीटली अ डिफरेंट काइंड ऑफ अ गाय। हो सकता है कि ये इनर आई है, हो सकता है कि डिफरेंट स्टेट में है, लाइक साउथ इंडियन। ये आपके सामने एक ऐसा इम्प्रेशन क्रिएट किया है कि जैसे ये पर्सन आ रहे मार्स से और आप हो सिंपल एक छोटू सा आर्ट से। ओके, यू नो समवन इज़ वेयरिंग अ टू डबल फेस मास्क। जब ये आपके सामने आ रहे हैं कुछ अजीब किस्म का हरकतें कर रहे हैं, कुछ वियर्ड सा एक्सक्यूजेस, कुछ वियर्ड बातें बोल रहे हैं जो इसके रियलिटी के साथ बिल्कुल मिलता जुलता नहीं है। और ये पर्सन जब आपसे बाहर जा रहे हैं तब ये पर्सन बहुत खुश है, लाइक दे आर कंस्टेंटली टॉकिंग टू देयर फ्रेंड्स एंड टू देयर कोलीग्स। बट यू नो आपके सामने कोई पर्सन ऐसे कर रहे हैं कि वो बहुत सैड है, वो आपके लिए बहुत सैड फील कर रहे हैं। हो सकता है ये दोस्त है या फिर दोस्त का नाटक कर रहा है। यहाँ पे मैं ये भी देख सकता हूँ कि आपके वीक पॉइंट्स को ये किसी और पर्सन के साथ बोल रहे हैं कि ओ माय गॉड, कैन यू इमेजिन कि वो ऐसे है, काइंड ऑफ बिचिंग गॉसिपिंग चल रहा है। बट यू नो वन थिंग, ये पर्सन को आप फील कर पाते हो अपने बॉडी में। यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग सेक्सुअल एनर्जी है, क्योंकि जब जब आप इनको साइकिक वे में फील करते हो, मैसेज करते हो, वो मैसेज इनके पास पहुँच जाते हैं। कहीं ना कहीं ये आपको सुन पाते हैं और आप इनको सुन पाते हो। डेफिनेटली यहाँ पे ट्विन फ्लेम मिररिंग हो रहे हैं। तो क्या हो रहा है ना
कि जब भी कुछ अच्छा बात हो रहा है उसके बाद जैसे आपके मन में आ रहा है कि शायद कुछ गलत हो रहा है, शायद ये गुस्से में है, एंड डेफिनेटली वो उस टाइम पे गुस्से में भी हो रहे हैं। तो ऐसा हो सकता है कि कोई पर्सन आपको बोल रहे कि सारा दिन घर बैठ के क्या करते हो, मेरे को देखो मैं इतना एक्टिव हूँ, आप एक्टिव क्यों नहीं हो। एक बी, कोई पर्सन गैस लाइट कर रहे हैं, जैसे कि ये खुद प्रॉब्लम को क्रिएट किया है। ओके, डेफिनेटली ये इसका प्रॉब्लम ए, क्रिएटिंग अ लव ट्रायंगल, क्रिएटिंग इल्यूशंस। क्रिएटिंग लव ट्रायंगल मतलब इसके डेफिनेटली कोई एक ऐसे सोर्स है जिसके साथ ये ऑल टाइम बिजी है। ओके, ये गेमिंग हो सकता है, ये किसी के साथ बात हो सकता है, बट जब आप बोल रहे हो कि आप उनको टाइम नहीं देते हो, तब ये बोलता है कि आप बच्चों जैसे बिहेव करना बंद करो क्योंकि बहुत टाइम देता है। कहीं ना कहीं मेरे को ऐसा लगता है कि ये पर्सन एक पर्टिकुलर शेप लेके आते हैं। लाइक ये आपको मैसेज करेंगे एक पर्टिकुलर टाइम में, उसके बाद नाइट के टाइम पे सेक्सुअल टॉक, या फिर जब इसका कुछ ज़रूरत होंगे तो ये आपको मैसेज करेंगे कि ये चाहिए मेरे को, या फिर एट द सेम टाइम जब ये देख रहे हैं कि आप बहुत खुश हो तो ये ऐसा मूड बनाएंगे जैसे कि मान लो कि आप कुछ गलत काम किए हो। ओके, सो इसके लिए हर चीज़ के एक शेप है, बट इस शेप में एक चीज़ बहुत कॉमन है कि आप खुश नहीं रह सकते हो। किसी और के साथ अगर आप बातचीत करते हो तो इसको लगेगा कि आप इसको चीट किए हो, जब आप अपने फैमिली के साथ रहते हो तो इसको लगेगा कि आप इसको इग्नोर करते हो, जब आप थोड़ा बहुत खुश होंगे तो इसको पता चल जाता है और वो आपके खुशियाँ का धज्जिया उड़ा देते हैं। कहीं ना कहीं मेरे को ऐसा लगता है कि ये अपने गुस्से को कंट्रोल नहीं कर पाते और आपके ऊपर ये गुस्सा उतार देते हैं। इज दिस अ प्रॉपर लव? लेट मी सी। देखिए, मैं देख सकता हूँ कि ये पर्सन आपके साथ पास्ट लाइफ के साथ जुड़ा हुआ है। ओके, लाइफ टाइम आफ्टर लाइफ टाइम आप ये गलत पर्सन के साथ मिल रहे हो। तो बात क्या आता है कि प्रॉपर लव का कॉन्सेप्ट को आप समझिए। आपके लिए कोई स्टैंड नहीं लिए थे, आपके लिए कोई सपोर्ट नहीं किए थे, खास करके इस गलती का जो जिम्मेदार है वो है आपके पेरेंट्स। आपकी इमोशनल नीड्स को कभी कोई सेटिस्फाई नहीं किया, आपके मेंटल नीड को कोई सेटिस्फाई नहीं किया। इस पर्सन को जब आप देखें तो आपको ऐसा लगा कि कोई एक ब्रदर है या फिर फादर फिगर है, क्योंकि हो सकता है कि ये आपसे यंगर है या फिर हो सकता है कि ये आपसे बहुत बड़े हैं, बट ये वियर्ड है। और ये कुछ ऐसे टाइम पे आपको मैसेज किए, कॉल किए और आपको प्यार का एहसास जताए कि आपको लगा कि दिस इज़ इट, आपको सब कुछ मिल गया। और आपने क्या गलती की है पता है? आपने इसके अंदर अपने सारे खुशियों को ढूंढने लगे और आपको पहले पहले वो चीज़ दिखने भी लगा कि वेल ये पर्सन कितना हैंडसम होके भी कितना डाउन टू अर्थ है। बट एक्चुअल में क्या है कि आप ना खुद के दलदल में खुद फंस गए। आप एक रिफ्लेक्शंस लेके चलते हो, वो है परफेक्ट पार्टनर का, जो चीज़ आप पढ़ के देख के बड़े हुए हो, बट आपके पास टू बी वेरी ऑनेस्ट कोई कॉन्सेप्ट नहीं है कि व्हाट इज़ कॉल्ड आपके लिए परफेक्ट पर्सन, क्योंकि कहीं ना कहीं जो सेल्फ लव चाहिए वो आपको नहीं मिला है और वो उसका एहसास भी आपको नहीं हुआ है। तो क्या है, जो भी छोटू मोटू सा परसेंटेज आपको दिखा या फिर ये पर्सन दिखाए, उससे आपको लग गया कि ये पर्सन अपना 100% दे दिया है और कहीं ना कहीं इसी के वजह से आपने शादी की है, कमिटमेंट दे दिए, यहाँ तक कि आपके जिस्म, आपके दिल, आपके सब कुछ इसको दे बैठे। और उसके बाद जैसे आपको रियलाइजेशन हो रहा है कि ये पर्सन बदल गए, तो बात क्या है कि आपने इसको खींचे, आपने इसको प्यार जताए, आपने इसको सब कुछ दे बैठे और नाउ आप ही भुगत रहे हो इस पर्सन ये ऊम्स को लेके। तो मेरे को ऐसा लगता है कि पहली बार आप जब इस पर्सन के साथ फिजिकली इंटीमेट हुए हो तो जो एक्सपेक्टेशंस था
उससे कई गुना स्पिरिचुअल इंटीमेसी को आप फील किए हो। स्पिरिचुअल इंटीमेसी मतलब आपको आइडिया भी नहीं था कि इतना तगड़ा कनेक्शंस होगा। लाइक आप लोग सिर्फ टच करते हो और टाइम 1-2 घंटा ऐवे ही चले जाते हैं। बात करना स्टार्ट करते हो तब खो जाते हो, अपने बॉडी में रोंगटे खड़े हो जाते हैं। लाइक आप उसके सेक्सुअल एनर्जी को जस्ट हजम नहीं हो कर पाते हो। और ये भी जब भी आप उनके सामने आते हो तो ये भी पिघल जाते हो। तो कहीं ना कहीं ये एक स्ट्रॉन्ग पास्ट लाइफ कनेक्शन है, बट आई थिंक कि ये आपको अंदर से खा चुका है। एंड द प्रॉब्लम इज़ कि आपको इसके सिवा और कुछ नहीं दिख रहा है राइट नाउ। यू आर जस्ट क्राइंग एंड क्राइंग एंड क्राइंग। और अगर आपको कोई समझाने के लिए आ भी रहे तो आपको लग रहा है कि सामने जो समझा रहे हैं आपको वो विलेन है। कहीं ना कहीं यहाँ पे आपके पर्सन की एनर्जी मेरे को नहीं दिख रहा है। जो भी प्यार आप बोल रहे हो ना, इस पे सिर्फ आपका बातें है, आपका मेमोरीज है, आपका फीलिंग्स है, आपका एफर्ट्स है। ओके, देयर इज़ अनदर एनर्जी कमिंग। हाँ, यहाँ पे मैं देख सकता हूँ बहुत ही सॉफ्ट स्पोकन किस्म के एक पर्सन है। इसके एथनिसिटी कुछ भी हो सकता है, लाइक बंगाली हो सकता है, ये डेली बेस्ड कोई पर्सन हो सकता है, बहुत ही आर्टिकुलेट पर्सन है। बट हो सकता है ये पर्सन मैरिड है या फिर ये पर्सन बहुत ही सॉफ्ट स्पोकन है। मेरे को ऐसा लग रहा है कि इस टाइम पे ना आप एक पर्सन का मैसेज का इंतज़ार कर रहे हो या फिर एक पर्सन के प्रेजेंस का इंतज़ार कर रहे हो। असल में इस पर्सन के साथ आप डे स्पेंड नहीं किए हो कभी, या फिर आपको पता तक नहीं कि ये पर्सन किस तरीके से बाहर के प्रॉब्लम्स को झेलते हैं। बट कहीं ना कहीं मेरे को ऐसा लगता है कि किसी पर्सन के रूप से, लाइक जो जिस्मानी चाहते उससे आप बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड हो। तो एक ऐसे सॉफ्ट स्पोकन पर्सन है जो आपको अक्सर आपकी जो सेक्सुअल फैंटेसी है ना, इस पे ये बहुत ज़्यादा बात करते हैं। लाइक इसके बातों पे आपको सेक्सुअल अर्जेस फील होता है। लाइक ये इसके साथ शायद आपने कभी चैट सेक्स किए हो, या फिर इसके साथ आपने फिज़िकली इंटीमेसी भी किए हो, या फिर वीडियो में आप बहुत इंटीमेट होकर बात किए हो। क्योंकि मैं देख सकता हूँ कि इस पर्सन का ये आपके ऊपर हावी है। लाइक इसके बॉडी को आप आंखें बंद करके भी फील कर सकते हो, और आपको ऐसा लगता है कि ये एक ऐसा काइंड ऑफ तगड़ा कनेक्शन है कि आप खुद को कंट्रोल नहीं कर पाते हो, एंड एट द सेम टाइम कुछ भयानक किस्म का सेक्सुअल इंटीमेसी आप एक्सपीरियंस करते हो। और ये जो होता है ना, ये लाइक कभी कभार ऐसा होता है कि आप लोग जब एक दूसरे से मिलते हो तो 2-3 घंटा ऐवे ही बीत जाता है। तो यहाँ पे 2 किस्म के एनर्जी आ रहे हैं। एक है जो आपको इग्नोर कर रहे हैं, जो आपको वैलिडेशंस नहीं दे रहे, और 2 जो आपके साथ खेल रहे हैं। एनीवे, मेरा कहने का मतलब है डिवाइन फेमिनाइन, इस वक्त आप अपने होश और आवाज़ में नहीं हो, क्योंकि किसी के सेक्सुअल एनर्जी पे बहुत ज़्यादा फोकस करना वो भी गलत है, एंड किसी के इन्फ्लुएंस के अंदर जीना वो भी गलत है। कहीं ना कहीं मैं देख सकता हूँ कि आपके छुपा हुआ एक आइडेंटिटी है, बट इस पर्सन के साथ रहते रहते ना आप कहीं पे खो गए हो। लाइक आपको जब भी बाहर निकलना होता है तो आपको इस पर्सन के बारे में ही सोच आता है। कई कबार आप खुद भी सोचे हो कि इस एंगल से बाहर आऊँ, इस एंगल से बाहर जाके कुछ हटके करूँ, कुछ नए ट्राई करूँ, कुछ नए लोगों से मिलूँ, कुछ नए डेटिंग ऐप पे जाऊँ। बट आप डरे, क्योंकि जो सिक्योरिटी आपको ये पर्सन ने दे दिया है, वो सिक्योरिटी आपको और कोई किसी से नहीं मिलेगा ऐसा। सेकेंडली, मेरे को ऐसा लग रहा है कि कुछ फाइनेंशियल हेल्प भी आपको मिला है,
जो आपके मम्मा पापा जो, या फिर आपके पेरेंट्स, आपके ब्रदर्स या फिर आपके दोस्त जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ नहीं ले पाए, ये पर्सन दूर से वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लिए और कहीं ना कहीं आपको एक वक्त पे मदद किया, और वो चीज़ का ये फ़ायदा उठा रहे हैं। ओके, कहीं ना कहीं मेरे को ऐसा लग रहा है कि फोर्स सेक्स, लाइक जिस टाइम पे आप रेडी नहीं थे बट आपको सेक्सुअली इंटीमेट होना पड़ा, ऐसा और भी ऐसा दिख रहा है कि इसके लिए आप रातों भर वेट करते रहे, बट ये उस टाइम पे कोई थर्ड पार्टी के साथ एक बार चीट किया। आई थिंक ये पर्सन को ना ऐसा लग रहा है कि ओवरडोज हो रहा है, इसीलिए ये पर्सन चुप है, क्योंकि ऑन द बेसिक ऑफ सेक्स कोई भी कनेक्शन ज़्यादा दिन नहीं जा सकते, एंड दैट इज़ द प्रॉब्लम। ये पर्सन को हमेशा से ही एक एक्स्ट्रा मैरिटल पर्सन चाहिए था, और आप थे एक बहुत ही नादान ऑप्शंस। ऐसा हो सकता है कि आप बहुत ही एजेड हो और ये पर्सन भी एजेड है, या फिर ऐसा हो सकता है कि आप सिंगल हो और ये मैरिड है, या फिर वाइस वर्सा कि ये मैरिड है आप सिंगल हो। बट जिस तरीके से ये आपको आए, आपके लाइफ में आए, उसका बेस था टेम्पटेशन, और जिस वजह से ये आपके लाइफ से गए उसका बेस था टेम्पटेशंस। तो यहाँ पे बात है कि जो साइकिल, इस साइकिल को गौर से देखिए। जो साइकिल क्रिएट हुआ, आपके फर्स्ट अट्रैक्शंस जिसके ऊपर था, या फिर जो भी था इनकाउंटर, जो भी था सेक्सुअल हो इमोशनल हो, और लास्ट इनकाउंटर जो भी था करीबन सेम ही है। मेरे को ऐसा लग रहा है कि रॉन्ग पर्सन डिफरेंट रूप लेके आपके लाइफ में आ रहे हैं और कहीं ना कहीं चीट करके चले जा रहे हैं, एंड दिस इज़ ऑल्सो हैपनिंग राइट नाउ। कोई पर्सन इमोशनली ट्रू नहीं है, कोई पर्सन डबल फेस होके बैठे हैं, कोई पर्सन चेंज हो रहे हैं, कभी फिर से वापस अपने जोन में। कोई आपके लिए, ये देख रहे हो कि कोई आपके लिए अपने लाइफ को चेंज करने के लिए रेडी नहीं है। लाइक आप दूसरों के लिए लाइफ चेंज करने के लिए रेडी हो, शहर चेंज करने के लिए रेडी हो, अपने जॉब छोड़ने के लिए रेडी हो, बट कोई आपको एक्सेप्ट करने के लिए रेडी नहीं है। वेल, कोई पर्सन आपको बोल रहे कि सीक्रेटली अगर आप मेरे साथ रह पाओगे तो डेफिनेटली आई एम ऑन, बट अगर आप पब्लिकली मेरे से कुछ कमिटमेंट मांग रहे हो, आई कैन नॉट गिव यू कमिटमेंट पब्लिकली, बिकॉज राइट नाउ शादी करना और एक एक्स्ट्रा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ देना मेरे लिए बहुत टफ हो जाएगा। बट इसका मतलब ये नहीं कि मैं नहीं प्यार करता हूँ, मैं डेफिनेटली प्यार करता हूँ, बट आई एम नॉट एबल टू डू मैरिज। तो कहीं ना कहीं अगर आप किसी पर्सन को शादी के लिए सोचने, मतलब आप सोच रहे हो कि ये शादी के लिए प्रपोज करेंगे, आई थिंक दिस इज़ नॉट द राइट टाइम। वो शादी के बारे में बिल्कुल नहीं सोच रहे एंड शादी से पीछे हट रहे हैं। लेट्स सी। क्या हो सकता है यहाँ पे, क्या हो सकता है इस सिचुएशंस में, नेक्स्ट एक्शन में क्या हो सकता है आपके पर्सन का। माय गॉड, ये पर्सन को क्या लगता है पता है, ये आपको मैसेज करेंगे तो आप खुश हो जाओगे, ये आपको एक पिंग करेंगे तो आप पूरे दिन चुप हो जाओगे। ये पर्सन को लग गया है कि आप एक आसान ऑब्जेक्ट हो, या तो गिफ्ट्स दे के या फिर एक पिंग करके एक मैसेज करके ये चीज़ों को सॉल्व कर देंगे, बट ये रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेंगे। एक ऐसे पर्सन है जो फ्रेंड, बॉयफ्रेंड, गर्लफ्रेंड, जितना भी बोलो, क्रैश वगैरह, सिचुएशनशिप्स, ये सब चीज़ को मानने के लिए राज़ी है, बट फ्रॉम अ डिस्टेंस। तो यहाँ पे बात आते हैं कि ये पर्सन शादी के लिए रेडी नहीं है इस वक्त। ये पर्सन कोई हाईएस्ट कमिटमेंट, हाईएस्ट स्टेप नहीं लेना चाहते हैं, क्योंकि ये पर्सन को लगता है कि शादी इसका बस का बात नहीं है। फ्यूचर ये उस तरीके से नहीं देखते हैं, और कहीं ना कहीं ये फ्यूचर में अभी इतना जल्दी सेटल नहीं होना चाहते हैं। लेट्स सी। क्या पॉसिबिलिटीज़
इस टाइम पे आप एक्सपेक्ट कर सकते हो? क्या पॉसिबिलिटीज़ आप इस टाइम पे एक्सपेक्ट कर सकते हो? क्या पॉसिबिलिटीज़ आप इस टाइम पे एक्सपेक्ट कर सकते हो? क्या पॉसिबिलिटीज़ आप इस टाइम पे एक्सपेक्ट कर सकते हो? क्या पॉसिबिलिटीज़ आप इस टाइम पे एक्सपेक्ट कर सकते हो? वेल, पॉसिबिलिटीज़ का अगर बात है तो यहाँ पे एक शेप मेरे को दिख रहा है जो ऐसे है। आई थिंक यहाँ पे पॉसिबिलिटीज़ है कि अगर आप वन ट्रैक वे में सोच रहे हो कि क्या आपको इसी पर्सन के साथ सेटल होना है या फिर आपको वेट करना चाहिए बेटर पर्सन के लिए, तो यूनिवर्स बोल रहे हैं कि आपके पूरे ज़िंदगी पड़ा है, अभी आपको कोई डिसीशंस मत लेना नहीं, मतलब लेना नहीं है। एट द सेम टाइम पहले आप खुद को एक्सेप्ट करना सीखो, क्योंकि कहीं ना कहीं बहुत ऐसे जगह हैं जहाँ पे आप अभी तक खुद को एक्सेप्ट नहीं कर पाए हो। अभी तक ना आपका ज़िंदगी क्या है कि दूसरों की तरह आप सोचना चाहते हो, दूसरों की तरह देखना चाहते हो ज़िंदगी को, कभी आप अपने तरीके से ज़िंदगी को नहीं देखे हो। तो कहीं ना कहीं आपको डर लगता है कि दूसरे पर्सन से बात करने से, आपको डर लगता है कि अगर मैं दूसरे पर्सन के बारे में सोचूंगा भी तो चीटिंग हो जाएगा। तो ये जो मोरल कोड है ना, ये मोरल कोड आपके लिए एप्लीकेबल नहीं होता है, क्योंकि इस मोरल कोड के चक्कर में क्या हो रहा है, अब सारे दोस्त, सारे रिलेटिव्स, माता पिता, सभी लोग एंजॉय कर रहे हैं मोरलिटी को, बट आप क्या हो रहे हो, ना आप उन लोगों के साथ मिल पा रहे हो, ना आप खुद के साथ सही रह पा रहे हो। तो यहाँ पे बात आते हैं एम्ब्रेस योर इनर ब्यूटी। लोगों के लिए शायद कोई चीज़ बहुत अच्छा है, एक पर्टिकुलर सिस्टम बहुत अच्छा है, बट आपके लिए आपकी फ्रीडम बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कहीं ना कहीं इस टाइम पे यूनिवर्स, माँ काली शैमानिक मैसेज आपको यही दे रहे हैं कि वेल, आपके पास जो टैलेंट है उससे आप सेटिस्फाई क्यों नहीं हो, आप जो भी काम कर रहे हो उससे आप सेटिस्फाई क्यों नहीं हो, आपको क्यों हमेशा एक पर्सन की ज़रूरत पड़ रहा है, क्यों हमेशा आप सैड फील कर रहे हो बिकॉज यू आर अलोन और बिकॉज यू आर सिंगल। तो यहाँ पे बात आते हैं कि अपने सिंगलहुड को जब तक ना आप एक्सेप्ट करोगे, जब तक ना आप सोचोगे कि येस आई एम गुड इनफ और मैं मेरे लिए काफ़ी हूँ, मेरे को और दूसरे पर्सन की कोई ज़रूरत नहीं, तब तक ये सिचुएशंस ऐसा रहेगा। विल देयर बी एनी चांस इन द लॉन्ग रन कि जहाँ पे मैरिज प्रपोजल या फिर कोई प्रॉपर मैरिज का सिचुएशंस हो सकता है? देखो, यहाँ पे जो मेरे को ऐसा लग रहा है कि मैरिज एक बहुत बड़ा बात नहीं है। हो सकता है आपको लगता है कि मैरिज शायद एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात है, बट आपके लिए जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि आप अपने फाइनेंशियल फ्रीडम को ढूंढ लो। क्योंकि यहाँ पे बात आते हैं कि अगर आप मैरिज के बारे में ज़्यादा सोचोगे तो उस दलदल पे आप फंस जाओगे, और कहीं ना कहीं मैरिज आपका बहुत सही है, लॉन्ग रन में मैरिज आपका बहुत सही है। तो कहीं ना कहीं स्पिरिट का जो मैसेज है कि अभी मैरिज नहीं हो सकता है, बट फ्यूचर में एक बहुत अच्छे तरीके से मैरिज हो जाएगा। बट अगर आप मैरिज के चक्कर में कैरियर पे फोकस नहीं कर पाओगे, जॉब छोड़ दोगे, यहाँ तक कि आप अपने पर्सनल नीड को फुलफिल नहीं कर पाओगे, तब क्या होगा, तब आप सफ़र करोगे। तो बात आते हैं, येस मैरिज इज़ नॉट इन द नियर बट इन द फ्यूचर, बट कहीं ना कहीं एक एक ग्रेट अपॉर्चुनिटी आ रहे हैं आपके लिए। मेरे ख्याल से रिलीजियसली आपको कुछ काम करना होगा, लाइक वो आपको अपना धर्म मान के उस काम को करना होगा। शायद वो काम आपके पास है बट उस काम को आप मन नहीं लगा रहे हो बिकॉज आप इतना ज़्यादा मायूस हो, इतना ज़्यादा नेगेटिव हो। किसी किसी के लिए ऐसा हो रहा है कि आप दूसरों के बातें बहुत ज़्यादा सुन रहे हो और खुद की बातें को इग्नोर कर रहे हो। तो प्लीज़ अपना पहचान खुद बनाइए और प्लीज़ अपना डिसीजंस अपने बलबूते पे लीजिए। आप जिस तरीके से दुनिया को देख रहे हो वो दुनिया वैसा नहीं है, ये सिर्फ आपके मनगढ़ंत एक दुनिया है। आप बहुत ही ऑनेस्ट हो एंड एट द सेम टाइम आप जो गोल को चीज़ कर रहे हो वो गोल आपको मिल जाएगा, बट कहीं ना कहीं शादी के बाद दिमाग से हटाओ और इंडिविजुअली सोचना स्टार्ट करो कि इंडिविजुअली इस सिचुएशंस में आप कितना हद तक बढ़ सकते हो। क्योंकि जाने अनजाने में
आप गलती कर रहे हो और उस गलतियों को आप देख नहीं पा रहे हो, खुद को एक्सक्यूज़ दे रहे हो, बट यह एक्सक्यूज़ देने का वक्त नहीं है। पढ़ाई अगर आप कर रहे हो, एग्ज़ाम्स अगर आप दे रहे हो, इंटरव्यू आप दे रहे हो, जॉब अगर कर रहे हो, सो आप अपना क्रिएटिव साइड्स के बारे में एकदम ही नहीं सोच रहे हो। क्रिएटिव साइड जब तक ना आप एक्सप्लोर करोगे तब तक आप डिवाइन फेमिनाइन के प्रिंसिपल को समझ नहीं पाओगे। आप अभी आपको लग रहा है कि लॉयल्टी, कमिटमेंट, रिलेशनशिप्स, मैरिज, ये दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट, बट जब आप वो चीज़ समझोगे तब आपको लगेगा कि ये बहुत ही बेसिक सा चीज़ है जिसके लिए कोई एफर्ट्स डालना नहीं होता है, जो ऑटोमेटिकली आपके लिए सूटेबल है वो आ जाता है, उसको आप भी अट्रैक्ट कर पाते हो। नाउ लेट मी सी कि इज़ देयर एनी डिवाइन प्रोटेक्शन अवेलेबल या फिर कोई नेगेटिव एनर्जी है। नेगेटिव एनर्जी वैसे तो नहीं है, बट मेरे को ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं आप कोई स्पिरिट को कॉल किए हो या फिर कोई स्पिरिट के मैसेजेस को पढ़ने की कोशिश किए हो। कुछ चीज़ आप ट्राई किए हो क्या? प्लान चेट, स्पिरिट्स को बुलाना, स्पिरिट्स के मैसेजेस को देखना, क्योंकि मैं देख सकता हूँ नाइटमेयर्स आ रहे हैं बिकॉज ऑफ सम स्पिरिट्स गॉट एनोयड। लाइक कोई 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 ऐसे स्पिरिट्स थे जो आत्माएं बहुत कंफ्यूज्ड हो गए कि आप सिग्नल्स दे रहे हो उनको बुलाने के लिए एंड देन आप ही डिनाई करके रोक रहे हो। लाइक आपको बहुत ज़्यादा डर लग रहा है, तो ऐसा हो सकता है कि आपको पता है कि कैसे आपको स्पिरिट को कॉल करना होता है, तो कहीं ना कहीं आपने एक बार ट्राई किए हो कोई सिचुएशंस को बेटर बनाने में। लाइक ऐसा आपको लगता है कि कोई अगर कॉल कट किए थे या फिर मैसेज बंद किए थे तो आप तुरंत कुछ अप्लाई किए हो अपने तरीके से, साइकिक तरीके से। वो मैजिक हो सकता है, वो सीजल हो सकता है, कुछ बेलीफ को जलाए हो सकते हो, बट आप एंजल स्पिरिट्स को कॉल किए थे चीज़ों को सॉल्व करने के लिए एंड देन वो रिचुअल को आप पूरे नहीं किए। ऐसा कुछ अगर हुआ है तो उसका एनर्जी आपके ऊपर है कि आधा अधूरा रिचुअल। तो आप इस टाइम पे एक चीज़ कर सकते हो, आप मेडिटेट करके बोल सकते हो आई एम कटिंग द कॉर्ड्स विद द बैड स्पिरिट। क्योंकि मैं देख सकता हूँ ना आपको बहुत ज़्यादा सेक्सुअल अर्जेस हो रहे हैं और ये आप यू कुड विजुअलाइज कि आप जिस पर्सन को देख रहे हो कि जो आपके साथ सेक्सुअली इंटीमेट हो रहे हैं वो आपके पार्टनर नहीं, वो कोई अलग सा पर्सन है जिसका मुंह आप नहीं देख पा रहे हो, उसका बॉडी देख रहे हो एंड वो बहुत ही अट्रैक्टिव है। आई थिंक दैट इज़ द स्पिरिट, लाइक शेप शिफ्टर होता है। तो कुछ ऐसे स्पिरिट्स है जो अच्छे हैं, जो बुरे नहीं है, बट वो कंफ्यूज्ड है कि आप किस लिए उसको बुलाए हो। आप अपने पर्सनल कुछ क्वेरीज के लिए बुलाए हो या फिर आप एक्सपीरियंस करने के लिए बुलाए हो। तो वो लोग अनॉयड हो गए और कंफ्यूज्ड हो गए एंड उसके वजह से वातावरण जो है वो खराब हुआ। तो कहीं ना कहीं स्पिरिट्स का जो मैसेज है यही है कि आप कंफ्यूज होके, हाफ हार्टेड होके, कोई हाफ इंफॉर्मेशंस लेके कुछ रिचुअल मत कीजिए। आपको खुद के ऊपर विश्वास एंड खुद के रिचुअल्स के ऊपर विश्वास होना चाहिए। एंड डेफिनेटली ये जो ब्लैक स्पॉट देख रही हो आपके ऑरा के ऊपर, ये इसीलिए आए हैं, कोई पर्सन ब्लैक मैजिक किए थे आपके ऊपर बट वो नहीं हो पाए, और ये और कोई नहीं, या आपका किया हुआ मैजिक बैकफायर हुआ है। लाइक ऐसा हो सकता है आप कोई मैजिक क्रिएट किए थे एंड देन इट गॉट बैकफायर्ड, क्योंकि आपने सिर्फ रिवेंज या फिर किसी के थ्रू कुछ करवाए थे, वो तो नहीं हुआ और बैकफायर हुआ, बट आप प्रोटेक्टेड हो क्योंकि आप कुछ खराब इंटेंशन से ये नहीं किए थे, कोई भी मैजिक नहीं किए थे, आप सिर्फ प्रे किए थे कि सब चीज़ सही हो जाए। बट कई बार क्या होता है ना कि आपके प्रेयर्स का वाइब्रेशंस अलग होता है। लाइक आप बहुत गुस्से में हो और बोल रहे हो कि पता नहीं बट सब अच्छा हो जाए, बट आपका जो गुस्सा वाला एनर्जी है ना वही रिफ्लेक्ट करता है। तो कहीं ना कहीं मेरे को ऐसा लग रहा है कि सडन तबीयत ख़राब हो सकता है आपका, कुछ चीज़ टूटा है, या फिर ऑलिव ऑयल शायद आप ड्रॉप किए हो। दीज आर द साइंस के
कि आपके ऊपर अटैक हुए थे बट आप सेफ हो। कांच का टूटना या फिर ऑलिव ऑयल गिरना मतलब यू आर सेफ एंड प्रोटेक्टेड, बट येस देयर वॉज सम सॉर्ट ऑफ ईवल आई ऑन यू। तो यू आर सेफ नाउ, बट इसका फ़ायदा उठाओ। ओके, आई थिंक यू नीड टू रिलीज ऑल दोज फिकल माइंडेड पर्सन। एंड येस, अगर आपको किसी से बात करनी है उसके मतलब उसके बाद खुद को ये मत बोलो कि ओ माई गॉड मैंने बहुत गलत किया। यू हैव एवरी राइट टू टॉक, यू हैव एवरी राइट टू एक्सप्रेस एंड यू हैव एवरी राइट टू फील, बट डोंट जस्ट मतलब सब कुछ एक पर्सन के अंदर मत ढूंढो, एक्सप्लोर करते रहो और कंफर्टेबल साइलेंस के बारे में सोचा कीजिए, तब जाके यू विल फाइंड अ मोमेंटम। आपको कोई परफेक्ट पर्सन ढूंढना नहीं है, बिकॉज कोई परफेक्ट पर्सन एग्जिस्ट नहीं करता है। आप परफेक्ट हो और आपके नज़र से आप जिसको भी देखोगे परफेक्ट लगेगा, बट कहीं ना कहीं ढूंढना बंद कीजिए, एक्सप्लोर करना स्टार्ट कीजिए। लाइक यू डू नॉट हैव टू फाइंड एनीथिंग, यू जस्ट हैव टू एक्सप्लोर। जिसको रहना है वो रह जाएगा, बट आप अपने परमात्मा को कष्ट मत दीजिए। जो बात है परमात्मा का वो कीजिए खुद के साथ, लिखिए खुद के साथ। साइकिक जर्नी स्टार्ट करने से पहले एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट होना चाहिए कि आप जिस स्पिरिट के साथ कनेक्ट कर रहे हो वो आपको बॉलीवुड फिल्म की तरह हार्म नहीं करेंगे। रैदर आप सोचिए कि आपके पास कुछ पावर दिया गया है और उस पावर को आप इस्तेमाल कर रहे हो। सो लाइक क्लियर रहिए कि आप किन स्पिरिट के साथ बात करना चाहते हो। लाइक यू आर डेफिनेटली लुकिंग फॉर सम डिवाइन स्पिरिट्स जो हाई फ्रिक्वेंसी में है, जो आपको मदद करेंगे आपके प्रॉब्लम को सॉल्व करने में। नहीं, क्योंकि कोई प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर पाएंगे आपका, बट आपको मदद करेंगे क्लैरिटी देने के लिए कि कौन हो आप, क्या था राज, क्या था अकाशिक रिकॉर्ड्स। सो डोंट बी डेस्परेट इन दिस प्रेजेंट सिचुएशंस, क्योंकि जितना डेस्परेट आप होंगे उतना ज़्यादा दूर चले जाएंगे। एंड इस टाइम पे आप खुद के क्रिएटिविटी के ऊपर एक्सप्लोर कीजिए, डबल फेस पर्सन से बचिए। एंड डेफिनेटली एक पॉजिटिव चेंज तो आ ही रहा है। शादी के लिए जल्दबाजी मत कीजिए, क्योंकि ये बहुत अच्छे से होगा। ट्रस्ट मी, जिस पर्सन के साथ आपका शादी होगा वो बहुत अच्छा होगा। बट अभी जो क्राइसिस है ना, ये इसीलिए हुआ है क्योंकि आप समय को ठीक से स्पेंड नहीं कर पा रहे हो, या तो बहुत ज़्यादा टाइम आप अकेले रह रहे हो, या फिर कोई काम नहीं मिल रहा है इस वक्त। तो प्लीज़ अपने क्रिएटिव वे ढूंढिए कि कैसे टाइम को आप बहुत ही अच्छे तरीके से यूटिलाइज कर सकते हो। उसमें आप देखोगे 90% काम सॉल्व हो जाएगा, 90% प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, क्योंकि आपको एक कंपेनियनशिप चाहिए। और वो कंपेनियनशिप कोई आदमी या फिर औरत नहीं हो सकते, वो कंपेनियनशिप आपके खुद के काम हो सकते हैं। एंड दैट इज़ इट। जय माँ कुरुकुल्ला। आई होप ये रीडिंग आप लोगों के बहुत हेल्प करे, एंड आई होप आप लोगों को क्लैरिटी मिले। ऑल द वेरी बेस्ट। कमेंट सेक्शंस पे लिख दीजिएगा जय माँ कुरुकुल्ला एंड आप लोगों के फीलिंग्स। एंड डेफिनेटली इस वीडियो को शेयर कीजिए, हैशटैग दीजिए टैरोट। बाय बाय, टेक केयर। मैं मिल रहा हूँ बहुत ही जल्दी और एक नए वीडियो के साथ।